हेलो, नमस्कार। आज कॉन्सेप्ट में एक ये चर्चा में चल रहा है टर्म अब्राहम एकॉर्ड्स। एकॉर्ड्स यानी कई सारे समझौते इसमें शामिल हैं। ये क्या है, इसके पीछे धारणा क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैं इस पर चर्चा करूँगा। एक्चुअली क्या है कि ये समझौते अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच कराए गए। इसकी शुरुआत तो की थी ट्रंप ने, लेकिन बाद में जो बिडेन है वर्तमान राष्ट्रपति 21 में उन्होंने भी जारी रखा इसको। तो इस अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में ट्रंप और बिडेन की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं। इस एकॉर्ड्स के द्वारा वो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। वो लक्ष्य है कि आपको पता है कि फिलिस्तीन के मामले पर इजराइल और अरब देशों के बीच हरदम तनाव बना रहता है। ये तनाव चला रहा है 1948 से। अमेरिका अपने डोमेस्टिक दबाव के कारण या सामरिक अपने हितों के कारण इजराइल का साथ देता है, लेकिन उसे इसकी कीमत यूँ चुकानी पड़ती है कि इससे अरब देश जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है, बहरीन है, ये अमेरिका की प्रो इजराइल पॉलिसी से खुश नहीं रहते हैं। तो अमेरिका ने इस ऊहापोह की स्थिति से निपटने के लिए कोशिश ये की कि अरब देशों और इजराइल में अगर समझौता हो जाए तो ये रूस और चीन के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी वहाँ पर, और अमेरिका के सामरिक इंटरेस्ट पूरी तरह से हो जाएंगे और इजराइल भी सुरक्षित हो जाएगा। तो इसकी पहल ट्रंप के समय में की गई। तो यहाँ मैं बताने के पहले बता दूं इसे अब्राहम एकॉर्ड क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये बात है इसमें कि जो जेरूसलम है, जो इजराइल में एक शहर है जेरूसलम, वो जेरूसलम शहर का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि तीनों धर्मों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ महत्वपूर्ण है। इस्लाम, ज्यूज और क्रिश्चियन। अभी इस्लाम के बारे में अल-अक्सा मॉस्क के बारे में आप सुनते हो, जो मस्जिद बनी हुई वहाँ पर बताते हैं प्रॉफिट मोहम्मद वहाँ से आसमान उड़ के गए थे, अब वहाँ मस्जिद बनी हुई है। ये वही स्थान है जहाँ टेम्पल माउंट यहूदियों का सबसे पुराना मंदिर हुआ करता था, जिसे रोमन साम्राज्य ने गिरा दिया था। और जेरूसलम ही वो जगह है जहाँ बैतलहम है पास में, जहाँ ईसाइयों का मानना है कि वहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये तीनों धर्मों के लिए ये इम्पोर्टेंट शहर है। इन तीनों धर्मों के लोगों में अलग अलग वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, ये अपने तीनों अपने पूर्वज पर सहमत हैं कि हमारे पूर्वज अब्राहम थे। अब्राहम को इस्लाम में इब्राहिम बोलते हैं, वो कहते हैं सब उन्हीं की संतान है जो मुस्लिम है। ऐसे ज्यूज भी उनको अपना पूर्वज के रूप में मान्यता देते हैं, और यहूदी तो देंगे ही क्योंकि वो तो ज्यूज से ही निकल के आए। सो चूंकि ये यहूदियों और इस्लाम के अरब कंट्रीज के बीच में समझौता हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया अब्राहम एकॉर्ड्स। अब इस समझौते में हुआ क्या, 2020 में दो समझौते हुए। एक समझौता यूएई और इजराइल के बीच में हुआ, इनके बीच कूटनीतिक संबंध बने। और इन समझौतों में एक खास बात है कि अरब देशों ने इसके पहले इजराइल को कूटनीतिक मान्यता नहीं दी हुई थी, उसके साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखते थे फिलिस्तीन की समस्या की वजह से। लेकिन जब ये अब्राहम एकॉर्ड हो गया, तो अब्राहम एकॉर्ड होने से यूएई और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए। दूसरा देश जो 2020 में समझौता किया वो बहरीन है। बहरीन एक बहुत महत्वपूर्ण साझीदार है अमेरिका का, और यहाँ पर उसका नौसैनिक अड्डा भी है अमेरिका का। फिर इसके बाद बिडेन आ गए, उन्होंने इस समझौतों की परंपरा को जारी रखा, और 2021 में मोरक्को के साथ, मोरक्को भी अरब कंट्री है, और मोरक्को के साथ इजराइल के संबंध बनाए गए। और उसके बाद सूडान और इजराइल के बीच संबंध बने, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इन चार देशों ने, अरब देशों में, इन चार देशों ने इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दे दी है और उससे अपने रिश्ते सामान्य कर लिए हैं। ये अमेरिका की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है।
लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि ये पहली बार नहीं हुए समझौते। इसके पहले एक आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ध्यान में रखिएगा, कैंप डेविड समझौता हुआ था 1979 में। कैंप डेविड अमेरिका के राष्ट्रपति का आराम करने का एक पर्यटक स्थल है और वहाँ पर अमेरिका के मध्यस्थता से सबसे पहले इजिप्ट ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किया था और उसी संबंध के द्वारा एक तरफ जहाँ इजराइल ने जो कब्जा कर रखा था इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पे, वो इजिप्ट को वापस कर दिया। बदले में इजिप्ट पहला देश बन गया अरब कंट्री जिसने इजराइल को कूटनीतिक मान्यता प्रदान कर दी। इसके बाद 1994 में जॉर्डन ने अमेरिका की मध्यस्थता से ही इजराइल के साथ इसी तरह का समझौता किया। तो दो पहले हो चुके थे इजिप्ट और जॉर्डन के साथ, और 4 ये हुए, यानी कुल मिलाकर अभी तक 6 अरब कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दे दी है और उसके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस बारे में विचार कर ही रहा था कि अभी जो है अक्टूबर 2023 में 2023 में हमास के जो गाजा वाली घटना हो गई, हमास के विद्रोहियों ने इजराइल पर अटैक कर दिया, फिर बदले में इजराइल ने अटैक किया और अभी तक वो तनाव चला आ रहा है। उस तनाव की वजह से अब अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाना अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अरब कंट्रीज अब इजराइल के साथ तनाव उनका बढ़ गया है और वो समझौता करने की स्थिति में नहीं है। तो इसका एक धक्का लगा है अमेरिका की कूटनीति को कि जो गाजा वार हुआ उससे जो इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में वो समझौता कराना चाहता था अब्राहम अकॉर्ड्स के माध्यम से, वो उसकी कूटनीति रुक गई है। अब भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा कि इंडिया ने को भी ये अब्राहम अकॉर्ड शूट करते थे। क्यों? हम इंडिया भी अरब कंट्रीज और इजराइल दोनों के साथ 1992 के बाद संतुलनकारी नीति चल रहा है। उनके भले ही मतभेद हों, लेकिन हम दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इजराइल से भी हमें डिफेंस और एग्रीकल्चर के मामले में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और सहयोग चल रहा है। इधर यूएई, सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ हमें तेल, गैस और हमारे बहुत सारे प्रवासी वहाँ नौकरी करते हैं, अनेक तरह के हमें लाभ मिल रहे हैं। तो ये जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए तो भारत ने भी इनका स्वागत किया है। लेकिन जो वर्तमान अब तनाव शुरू हो गया है, उससे भारत की कूटनीति को भी एक चुनौती मिल रही है कि जब अरब और इजराइल के बीच में तनाव ज़्यादा बढ़ गया है तो दोनों के साथ भारत को अपने संतुलित संबंध बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू।